नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बाबा तिलक बांझी मैदान मांगो जमशेदपुर में आयोजित एमजीएम अस्पताल डिमना मांगो के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन एवं ओपीडी का शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने साक्षी डीएमएम पुस्तकालय सह बहुउद्देशीय भवन तथा कदमा में बहुउद्देशीय कन्वर्सेशन सेंटर का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया। रोटी कपड़ा मकान और रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में हुए सकारात्मक कार्य। केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए तो महिलाओं के खाते में भेजे 3 लाख रुपए। कोरोना संक्रमण काल में झारखंड ने पूरे देश को उपलब्ध कराया मेडिकल ऑक्सीजन। जमशेदपुर में भी नया मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनेगा। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज कोल्हान पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। इस क्षेत्र के आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 500 बेड का भव्य अस्पताल हमारी सरकार समर्पित कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्षों से टाटा शहर में अवस्थित अस्पताल जनता की सेवा में था। वर्षों पुराने होने की वजह से उसकी स्थिति जर्जर होती जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप एक नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आज से कोल्हान की जनता की सेवा में रहेगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज बाबा तिलक मांझी मैदान मांगो जमशेदपुर में आयोजित एमजीएम अस्पताल डिमना मांगो के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन एवं ओपीडी का शुभारंभ कार्यक्रम में अपने संबोधन में कही। कोरोना संक्रमण काल में झारखंड ने पूरे देश को उपलब्ध कराया मेडिकल ऑक्सीजन। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आप सभी को याद होगा कि जब राज्य में मेरे नेतृत्व में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की अपनी सरकार का गठन 2019 में हुआ था, उस समय सरकार के गठन के चंद दिनों बाद ही वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। अचानक केंद्र सरकार का आदेश के अनुसार लॉकडाउन का आदेश हुआ और वह ऐसा आदेश था जिससे पूरा भारत देश जहां से तहां खड़ा रह गया। पूरा देश रुक सा गया था। सभी लोग अपने अपने घरों में बंद रहने के लिए मजबूर हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को यह गर्व होना चाहिए कि देश के लोगों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित करने का काम झारखंड ने किया। पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करने में झारखंड नंबर 1 रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकट परिस्थिति में समय हमारी सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई कर पूरे देश के लोगों की जान बचाने का काम करती रही। रोटी कपड़ा मकान और रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में हुए सकारात्मक कार्य। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार शुरुआती दिनों से ही यहाँ के लोगों को रोटी कपड़ा मकान का उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में झारखंड के लोग दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं, इसलिए हमारी सरकार ने कानून बनाया कि यहाँ जो लोग लगेंगे उनसे 75% स्थानीय युवाओं को नियोजित करना होगा। इस कानून का लाभ यहाँ के नौजवानों को मिला भी। आजकल निजी क्षेत्र में हमारे युवक युवतियों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य की महिलाओं को सम्मान देने का काम कर दिखाया है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में आर्थिक सहयोग जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत 2 किस्त का हस्तांतरण कर दिया है। अब जल्द ही तीसरी किस्त दुर्गा पूजा में जाएगा ताकि आपका त्योहार खुशी पूर्वक मनाई जा सके। केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए तो महिलाओं के खाते में भेजेंगे 3 लाख रुपए। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार की कोयला कंपनी पास झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है। अगर यह पैसा केंद्र सरकार झारखंड को उपलब्ध करा दे तो राज्य सरकार इस स्थिति में होगी कि हर महिला के खाते में 3-3 लाख रुपए भेज सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जमशेदपुर में भी नया मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है। जल्द इसकी आधारशिला रखी जाएगी। आपकी सरकार लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यवस्थाओं को मजबूत करने के प्रयास में जुटी है। जमशेदपुर के मानगो और पारीडीह में भी फ्लाइंग ओवर का काम चल रहा है। बहुत जल्द इसमें वाहनों को परिचालन जमशेदपुर वासियों शुरू कर सकेंगे, इसका प्रयास किया जा रहा है। जीएमजी मेडिकल अस्पताल में नवनिर्मित भवन का विवरण। 376 करोड़ की लागत से तैयार इस महत्वाकांक्षी परियोजना में जहां चिकित्सा सुविधाओं के लिए 3 तल्लों का एक मुख्य भवन बनाया गया है, जिसमें कुल 3 ब्लॉक है। प्रशासनिक कर्मियों के लिए भवनों का समूह परिसर में बना है। 30 एकड़ में से कुल 10 लाख वर्ग फीट में निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें 7 लाख वर्ग फीट में चिकित्सा सेवा संबंधित भवन बनाए गए हैं। लगभग 140 नर्सिंग स्टाफ के रहने हेतु एक अलग भवन का निर्माण किया गया है। पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था एवं सभी अन्य सुविधाओं से परिसर को भलीभांति सजाया गया है। मुख्य चिकित्सा भवन के ब्लॉक 1 में श्वसन समस्याओं, चर्म रोग, गहन चिकित्सा इकाई, डायलिसिस, शल्य चिकित्सा, औषधीय चिकित्सा, बच्चे तथा बच्चियों के लिए अलग अलग शिशु वार्ड तथा वाहन चिकित्सा सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं इस ब्लॉक में पार्किंग, अग्निशमन यंत्र कक्ष, सुरक्षा सेवा तथा सीसीटीवी कक्ष बनाया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर।
आपके शहर गोडा में राजस्थान वालों ने श्री श्याम मार्बल के नाम से दुकान खोलकर 3 साल से आपका विश्वास जीत रखा है। इसमें अब आपको उच्चतम क्वालिटी का मार्बल एवं ग्रेनाइट टाइल्स आपके शहर गोडा में वाजिब दामों में मिलेगी। ये दुकान आपके शहर गोडा के भागलपुर रोड रामनगर रेलवे स्टेशन पुल के नजदीक है, जिसमें राजस्थान का ग्रेनाइट मार्बल और साउथ का ग्रेनाइट, सभी प्रकार के टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स, पूजा रूम टाइल्स, सभी साइज का टाइल्स और कोटा स्टोन, ब्रास डिजाइन, पूजा मंदिर, व्हाइट मार्बल, कलर मार्बल और ग्रिप मार्बल व ग्रेनाइट आदि के अलावा मिरर, आईना, केमिकल, टाइल्स क्लीनर, सीमेंट का मिक्सर केमिकल्स, बॉन्ड टाइल्स, एलपी, नेम प्लेट, रंगोली, वेलकम सस्ते दामों पर उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। मोबाइल नंबर 8233150298 पर भी संपर्क कर सकते हैं। सभी प्रकार के भगवान की मूर्ति एवं इंसानी स्टैचू मार्बल व ग्रेनाइट में ऑर्डर पर बनवाए जाते हैं।